क्या हुआ नो तुम? और अब जाकर झनक ऊपर देखती है पंडित जी के पूछने पर वहीं अब थक गई तुम? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? ये मंदिर है ना? हाँ, तुमने मंदिर पहले देखा है? हाँ, मैंने देखा है। लोग वहां पूजा करते हैं, मंदिर में शादियां होती है। और अब जाकर साधु बाबा और पंडित जी को एहसास होता है कि अब झनक को शायद सब कुछ याद आ जाएगा। मंदिर में जाने से मन को शांति मिलती है। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन तुमने किसका विवाह देखा? यही तो याद नहीं आ रहा है। कोशिश कर रही हूं पर कुछ याद नहीं आ रहा है। कौन है? कुछ याद ही नहीं आता, ना कुछ समझ में आता है मुझे। आराम से खुद को ज्यादा मजबूर मत करो। भगवान ने चाहा तुम्हें सब याद दिलवा देंगे। दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो बच्ची। बेटी, कल से तुम पंडित जी से नृत्य सीखोगी। और अब झनक कुछ डरी हुई सी लगती है नृत्य सीखने के नाम पर क्यों? बेटी, इस संसार में मनुष्य कोई न कोई अपना लक्ष्य लेकर आता है और तुम आई हो इस कला में महारत हासिल करने, ईश्वर की साधना करने। जिस कला के साथ तुमने जन्म लिया है, अब उसको अपने और इस दुनिया में दिखाने का समय आ गया। नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई अपना है ही नहीं। हम हैं ना, पंडित जी हैं। ये देखो, ये सब हमारे अपने ही लोग हैं। और आपसे पहले कौन था? कोई जवाब है? नहीं ना? वही सब पता करने की कोशिश कर रहे हैं बच्ची। जब समय आएगा तब सब कुछ याद आ जाएगा। और अब झनक एकदम बेचैन दिखती है। उसे कुछ बहुत परेशान कर रहा है। शायद जो उसके मन में हलचल है वही कुछ याद दिला रहा है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता बेटी। और देखो, विवाह उत्सव चल रहा है, तुम्हें विवाह उत्सव में सम्मिलित होना चाहिए। आओ बेटी, आओ। आओ। और अब झनक के मुंह से एक और नया नाम सुनकर सभी चौंकते हैं और बाबा जी भी अब तेजी से काम लेते हैं। माधव, चारपाई लेकर आओ, जल्दी, जल्द ले आना। नाड़ी मध्यम चल रही है। और अब बाबा जी समझ गए कि अब इस अनजान लड़की को सब कुछ याद आ ही जाएगा, पर इसका परिणाम क्या होगा ये नहीं पता। जल्द देना।
ठीक हो तुम? आराम से बेटी। मैं कहाँ हूँ? आप सब लोग कौन है? और अब एकाएक झनक को ये लोग सभी अनजान लगते हैं और वो डर जाती है, पर साधु बाबा उसे आश्वासन देते हैं कि बेटी तुम हमारे आश्रम में हो और सुरक्षित हो। ये अनिरुद्ध कौन है? अच्छा ठीक है, ज्यादा जोर मत लगाओ अपने दिमाग पे, बस इतना बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है बेटी? पर अब भी देखना ये है कि ये लड़की को अपना नाम याद आता है कि नहीं साधु बाबा को। और अब जनक रैना। नहीं, जनक बोस। नहीं, जनक रैना। ये उर्वशी रैना कौन है? तुम्हारी क्या लगती है? उर्वशी रैना मेरी माँ है। और अब जाकर झनक को शायद सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगा है। जहां अपना नाम और अपनी माँ का नाम को पहचान ली है, तो अब अनिरुद्ध से मिलना तो तय है। पर अब जहां दुश्मनों के बीच ऐसे तो नहीं भेज सकते ये जाने बगैर कि आखिर झनक रैना को कौन मारना चाहता था, तो अब एक और तरकीब निकालते हैं साधु बाबा ब्रिजभूषण के साथ मिलकर। झनक झनक झनक, जहाँ जाओ सिर्फ एक ही नाम। एक दिन ये नाम सुनते ना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जब तक झनक को इंसाफ नहीं मिल जाता ना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आपके भाई उनके गुरुजी ने मेरी माँ के साथ कोई ना कोई लाभ तो जरूर रहा होगा ना बेटा। अगर नकाब नहीं उतारना चाहोगी? चाहती हूँ मैं, परंतु हम चाहते हैं कि तुम्हारा एक नृत्य का कार्यक्रम आयोजन किया जाए और इस कार्यक्रम के माध्यम से तुम अपने बाबा तक पहुंच जाओगी। पर अब आगे देखना ये है कि आखिर अनी तक सुरक्षित कैसे पहुंचती है झनक, अपना बदला लेने उन सब से जिन्होंने उसका हक छीना है बचपन से ही। पर क्या अब नाम जो नया है वो अपनाएगी झनक दुश्मनों तक पहुंचने के लिए? क्योंकि जहां हवा का रुख होता है वहां अनिरुद्ध तो झनक को उसकी झनकार से पहचान ही लेगा और असली बाप का नाम का सबूत भी उसी के पास है। तो आखिरकार क्या झनक अपने पिता और पति क्या दोनों से मिलेगी या होगी किसी एक की कुर्बानी झनक के खातिर? झनक झनक झनक, जहाँ जाओ सिर्फ एक ही नाम। एक दिन ये नाम सुनते ना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जब तक झनक को इंसाफ नहीं मिल जाता ना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आपके भाई उनके गुरुजी ने मेरी माँ के साथ कोई ना कोई लाभ तो जरूर रहा होगा ना बेटा। अगर नकाब नहीं उतारना चाहोगी? चाहती हूँ मैं, परंतु हम चाहते हैं कि तुम्हारा एक नृत्य का कार्यक्रम आयोजन किया जाए और इस कार्यक्रम के माध्यम से तुम अपने बाबा तक पहुंच जाओगी। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।